हिजाब पर पाबंदी का मामला, ये हिंदुत्व या अखंड भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए मोदी सरकार पहला स्टेप उठा रही है। आज हम बात कर रहे हैं हिजाब बैन के ऊपर। Who is to say कि कल दाढ़ी के ऊपर भी कुछ पाबंदी नहीं होगा। घर बैठ के ध्यान से तवज्जो से एक पुत्र को बंदे का पुत्र नहीं बना सकी और अब तू सड़कों पे रुल गई है उसके खिलाफ मार्च कर। के साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक से उठने वाली अल्लाह अकबर की एक सदा ने पूरे आलम इस्लाम की ख्वातीन की नुमाइंदगी की है। भारत जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर रियासत कहलाने का दावा करता है, वहां पर 30 से जायद आज़ादी की तहरीक चल रही है और अब हिजाब पर लगने वाली पाबंदी ने एक और तहरीक का, एक और मूवमेंट का आगाज कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, बाकायदा तौर पर बैनुल अक़वामी जरीदे ये सारी बातें कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर खुद दलित कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, भारत के अंदर दूसरी अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाकायदा तौर पर वहाँ पर हिजाबी ख़वातीन के लिए, तालिबात के लिए उठ खड़े हुए हैं। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। तो पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या हिजाब पर पाबंदी का मामला ये हिंदुत्व या अखंड भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए मोदी सरकार पहला स्टेप उठा रही है या इससे भी ये आगे जाना चाहते हैं? जमील साहब बहुत शुक्रिया। मुद्दा तो बहुत अच्छा है। बात ये है कि ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो बहुत अरसे पहले हुआ है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आज हम बात करें हिजाब बैन के ऊपर, हु इज़ टू से कि कल दाढ़ी के ऊपर भी कुछ पाबंदी नहीं होगा और उसके बाद पगड़ी के ऊपर। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ये एक हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी जो है, फैशिज़म की आइडियोलॉजी जो शुरू हुआ था आरएसएस के साथ 1920s, जब फैशिज़म की पीक या दी हिटलर रेजीम जो वो फैशिज़म था, व्हेन इट वाज गोइंग टुवर्ड्स इट्स डिमाइज, हिंदुत्व फैशिज़म उठ रही थी। तो आगे देखेंगे कि ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं होंगे, ये सिर्फ ईसाई के खिलाफ नहीं होंगे। हमने देखा है कि सिख के साथ भी हो रहा है, दलित तो अपने हिंदू लोगों के साथ भी हो रही है, जो दलित जो है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? So it is inevitable that it is going to exponentially increase and go beyond. ये बाय डिजाइन हो रहा है। Absolutely. ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं। और अगर आपने देखा हुआ है कि आज the courts are going to talk about this hijab ban. 3 bench panel are going to talk about the hijab ban. और यूपी के अंदर इलेक्शंस हो रही है, ये खिंचवाएंगे। They are going to make sure कि ये बीजेपी जीतेंगे यूपी के अंदर by delaying and the process of the hijab ban case inside the courts. अब बात ये है कि अब क्या कर सकते हैं। पैसा बर्बाद। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हमारे मतलब आपको मत सिखा। अगर इंसान को आज़ादी, और वो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी वो मांग रहे हैं, वो अपने हुकूक मांग रहे हैं विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल, विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कानून। कश्मीर की बात छोड़े, कश्मीर को तो आज़ादी, वो अलग किस्म की आज़ादी, हम आज़ादी। समझ रहे हो आप? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं है, ये हुक्म है, ये एक ऑब्लिगेशन है। आप इसको इख्तियार नहीं कर रहे, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो आप इख्तियार करना चाह रहे हैं, अगर हम सिर्फ इसकी एक मिसाल ये मिसाल दें कि अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन को जब बुर्का पहनने को कहा गया तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई कि इनको क्यों, आप इनकी तालीम के बीच में आप रुकावट क्यों बन रहे हैं, आप इनको तालीम इख्तियार करने दीजिए जैसे भी ये करना चाहें। तो जब हिंदुस्तान की बात आती है तो अगर वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ हिजाब में पढ़ाई करना चाहती हैं तो आपको क्या मसला हो रहा है इसकी वजह से? हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर बीजेपी तो बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। उस वक्त आप बेटियों को क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? आप उनको हिजाब से क्यों रोक रहे हैं? उनका आप स्कूल के गेट के बाहर आप उनका पहले हिजाब उतार रहे हैं, उनका दुपट्टा उतार रहे हैं। इस मामले पर ये क्यों नहीं बोलते और इस मामले पर वो ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं बोल रही जो औरत मार्च कर रही हैं, जो ख़वातीन के हक़ में बात करती हैं? उनका अगर नहीं, ये जो पाकिस्तान में एक खास दानिश्वर तबका, खुद साख्ता दानिश्वर तबका, जो इंडियन कर्नाटक की सिचुएशन को, वहाँ पर जो हिजाब पर पाबंदी का मामला है, उसको पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च के ऊपर वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर की जानिब से
मुमकिन मुतालबे से तकाबली जायजा करने की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस पाकिस्तान में जो काम भी वाहियाती जो काम भी अपनी हदूद से तजावज़ कर जाएगा, जो मामला भी अपनी हदूद से तजावज़ कर जाएगा, अगर आप उसके आगे बंद नहीं बांधेंगे तो आप तबाह हो जाएंगे, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। आप ये किधर मर जाती हैं उस वक्त जब आपकी पूरी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ड्रग्स में छोटे छोटे बच्चे इस वक्त तबाह हो रहे हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ ये मार्च करती? क्यों नहीं ये जो बच्चियां और बच्चे जानी होते जा रहे हैं, क्यों नहीं इनके खिलाफ आके मार्च करती? क्यों नहीं ये क्राइम्स के खिलाफ मार्च करती? इन्हें आ जाके कि ये औरतों के हकूक, हाँ अब मर्दों का मार्च भी निकला करें। अगर तवाज़न रखना है, औरत मार्च कर रही है तो मर्द मार्च भी करे, क्योंकि इस मर्द को औरत ने पैदा किया। बराए मजहबी उमूर ने पाबंदी का मुतालबा किया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी, जब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जमात बनाई तो उस अरे कहना क्या चाहते हो? के साथ ही 70 साल से ज़्यादा हो गए कि उन्होंने पैरेलल ख़वातीन की तंजीम बनाई, जो कि सिर्फ 8 मार्च को ही मार्च नहीं करती बल्कि पूरा साल, और निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा हो गया हमारी इस तंजीम को, कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर औरत